वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी मार्केट में, क्योंकि सेलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये कब तक ये सेलिंग अब कंटिन्यू होगी और कौन सी लेवल्स होगी जहां पे हमें ट्रेड्स इंट्राडे में मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज थी मंथली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल दिखी। हमने कहीं ना कहीं मार्केट रेंज में दिखाया, हमें लगभग लगभग 2:30-3 बजे तक मार्केट एक रेंज में ही था, मतलब नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा था। लास्ट में थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दी है। ठीक है, जो कल डिस्कशन हमने किया था, जो हमारा व्यू था, उस हिसाब से मार्केट ने काम किया है। बट ये वोलेटिलिटी में क्या आप ट्रेड ले पाए, क्योंकि डिस्कशन क्या था हमारा कल, यहाँ पे मार्केट में क्लोजिंग थी, हमने क्लियर देखा था कि मार्केट में यहाँ सपोर्ट नहीं है। मार्केट यहाँ कहीं ओपन होगा, ऊपर जाते हुए दिखाएगा भी, लेकिन वो टिक नहीं पाएगा, सेलिंग आ ही जाएगी, क्योंकि सपोर्ट है नीचे। हमने डिस्कस भी किए थे 860, 900, ये सब लेवल हमारे सपोर्ट्स लेवल थे। मार्केट ने वैसा ही किया। मार्केट में यहाँ पे मॉर्निंग में भी एक ब्रेकआउट जैसा दिखा, फिर नीचे आया मार्केट, फिर से एक बार ऊपर जाते हुए दिखाया, फिर से नीचे आया। ठीक है, और यहाँ ब्रेकडाउन देके नीचे आया। अब आप में से किसी ने ट्रेड लिया होगा तो कहाँ लिया होगा? देखिए, एक तो ये ब्रेकआउट वगैरह हुआ, मैंने क्लियर बताया था कि ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम फेलियर पे ट्रेड लेंगे। तो ब्रेकआउट ये फेल हुआ, यहाँ के ट्रेड लिया होगा, थोड़ा प्रॉफिट दिखा होगा, आपने स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा, तो यहाँ आपको कॉस्ट टू कॉस्ट हो सकता है निकलना पड़ा। अगर यहाँ कहीं ट्रेड लिया होगा ब्रेकडाउन पे, तो हो सकता है प्रॉफिट बना। मैंने पर्सनली क्या किया, देखिए, मैं रेडी था मॉर्निंग में कि यहाँ देखिए एक सपोर्ट बना मॉर्निंग में, यहाँ होल्ड कर रहा था। मेरा क्लियर था कि मार्केट बियरिश है। अगर इस सपोर्ट के नीचे आता मार्केट, ये मैंने अपडेट भी दिया था स्टूडेंट ग्रुप में कि इस सपोर्ट के नीचे आता है तो मुझे वीकनेस मार्केट में लग रही है कि यहाँ मैं सेलिंग करूंगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट ले लिया, ब्रेकडाउन दिया ही नहीं, तो मेरा यहाँ नहीं ट्रेड बना। अब ब्रेकआउट पे क्या मैं कॉल लेता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा सेलिंग का व्यू था। तो फिर मैं वेट कर रहा था कि कोई सेटअप बने, लेकिन मार्केट मुझे नीचे ऊपर और फिर यहाँ साइडवेज जैसा ही बिहेवियर दिख रहा था। मैं लगभग 2 बजे के आसपास तक मार्केट में था, फिर मैंने सिस्टम कर दिया क्लोज, क्योंकि मार्केट जितना लेट हम एक्सपायरी के दिन ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा ट्रैप करता है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए मैंने क्लोज कर दिया था सिस्टम। क्योंकि आप ऐसा अगर देखोगे ना तो रेंज में ही था मार्केट आज पूरे दिन भर। देखो ये इस तरीके से, हाँ यहाँ लास्ट में यहाँ रुक के जो ब्रेकडाउन दिया है, तो इसे कह सकते हैं ब्रेकडाउन। अब आपने कहाँ ट्रेड प्लान किया, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए एक बार थोड़ा 15 मिनट चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। 15 मिनट चार्ट पे बहुत क्लियर है मार्केट की, कहीं ना कहीं बुलिश था, ऑल टाइम हाई के आसपास गया भी था मार्केट। हाई के थोड़ा नीचे 100-200 पॉइंट नीचे था, 100 पॉइंट ही नीचे पकड़ लो, 200 तक तो गया ही था। और बढ़िया ट्रेंड चल रहा था, एक बहुत क्लियर बुलिश ट्रेंड था, कोई भी सपोर्ट पहले ब्रेक नहीं हो रहा था। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जब से ये हाई बना है और कंटिन्यू भी गया था मार्केट, तो ऑब्वियस ही चीज़ है, थोड़ा सेलिंग आना कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है कि क्रैश हो रहा है, ये हो रहा है, सेलिंग ऑब्वियस है ये। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो ऊपर जाने की बात, जो कोशिश हुई है वहाँ से रिजेक्शन ही आया है। यहाँ पे भी देखो जाने की कोशिश हुई, लेकिन सेलिंग में आया। अब मार्केट क्या कर सकता है आगे? देखिए, अगर पोजिशनल बात करें, मान लो पोजिशनली क्या हम कुछ दिनों में लॉन्ग जा सकते हैं। ठीक है, सेलिंग का तो मैं कहूँगा कि अभी सेलिंग पूरी तरह ऐसे कंफर्म नहीं हुई, अभी तो सिर्फ गिर रहा है। हाँ, थोड़ा वो एक मतलब मान लो एक बार ऊपर जाने की कोशिश करे, फिर से नया ट्रेंड बनाए, जैसा ये ट्रेंड चल रहा था ना, ऐसा अगर वापस से यहाँ सेलिंग साइड बनाए तो फिर कह सकते हैं कि हाँ, अब कंटिन्यू होगी सेलिंग। अभी तो ठीक है, अब कंटिन्यू एक सेलिंग का प्रेशर है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि गिरी जाएगा, हो सकता है कहीं सपोर्ट लेके थोड़ा रिकवर भी करे या ऊपर भी आए। इसलिए इंट्राडे में हम कर सकते हैं सेलिंग, लेकिन पोजिशनल का मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। मान लो किसी का ये होगा कि क्या बाइंग कब करेंगे, अब लॉन्ग कब जा सकते हैं मार्केट में। लॉन्ग जाने के लिए थोड़ा तो रुकना पड़ेगा। अभी ये जिस तरीके से रेजिस्टेंस फेस हो रहा है ना, इसके ऊपर एक बार आने दो मार्केट को, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस करके अब जब वापस से ऐसा ट्रेंड बनाना शुरू करेगा, तब हम जाके लॉन्ग जा सकते हैं पोजिशनली। ठीक है, पोजिशनली अभी तो यहाँ से तो कोई लॉन्ग जाने का प्लान नहीं है। अब रही बात इंट्राडे की, इंट्राडे में क्या किया जाए? इंट्राडे का बहुत क्लियर है। देखिए, इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, जैसा कि कल का मार्केट मैंने बताया था आपको कि यहाँ सपोर्ट नहीं है, वो घूम फिर के नीचे ही आएगा, वैसा ही यहाँ पे है। अभी जो 860 लेवल पे क्लोजिंग आपको दिख रही है, यहाँ अभी सपोर्ट नहीं है। ठीक है, सपोर्ट बिल्कुल थोड़ा 5-6 पॉइंट नीचे, जो कि आ जाता है यहाँ पे 25,853 पे। ठीक है, 850 के आसपास सपोर्ट है। अब ऑब्वियसली चीज़ें, मान लो मार्केट कहीं गैप अप हो गया कल, ठीक है, गैप अप अगर हुआ तो एक चीज़ है कि वो ठीक है 1-2 घंटे ऊपर रह सकता है, जैसा आज भी रहा, लेकिन वो अल्टीमेटली नीचे आएगा। ठीक है,
तो ये क्लियरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए कभी भी इंट्राडे ट्रेड करना मतलब ऐसा नहीं कि अब सेलिंग है तो चलो कहीं पे भी ओपन हुआ सेल कर लिया। आपको समझ होनी चाहिए कि कहाँ सेलिंग करनी है, सेटअप पे सेलिंग करनी है। नहीं तो आप यहाँ ओपन हुआ, आपको पता है कि हाँ यहाँ सपोर्ट नहीं, सपोर्ट पे आने वाला है, चलो सेल कर लेते। मार्केट पहले 100-200 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर जाएगा, इतना बड़ा लॉस आप झेल भी नहीं पाओगे, निकल जाओगे और फिर गिरेगा। इसलिए वो सेटअप बनने दो। वो सेटअप कैसे पता चलेगा आपको कि अगर मान लो ऊपर ओपन हुआ मार्केट, पहले हो सकता है थोड़ा बहुत ब्रेकआउट वगैरह भी दिखाया, आपको दिखाए कि हाँ मैं अब ऊपर जा रहा हूँ, बाय कर लो। लेकिन मुझे लगता है कि सपोर्ट टेस्ट होना बाकी है, तो बाइंग यहाँ पे करनी नहीं चाहिए। हाँ छोटे मोटे आप बाइंग साइड के स्काल्प कर रहे हो, बिल्कुल 20-30-40 पॉइंट कैच कर रहे हो, वो अलग बात है। मैं एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ, एक बढ़िया ट्रेड नहीं बन सकता यहाँ पे। उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि हाँ बाइंग वगैरह दिखाने के बाद जैसे ही वो नीचे आएगा, फिर वीकनेस दिखाना शुरू होगा और ऐसा कोई ब्रेकडाउन दिखाएगा, तब जाके हम पुट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे 853 तक का तो एक टारगेट जरूर होगा। और ये ब्रेक होता है तो देखिए इसके नीचे फिर एक सपोर्ट का जोन आ जाता है। जोन है 20 पॉइंट का, ये आता है 25,800 से 25,780। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है। इसके नीचे भी अगर सपोर्ट की बात करें तो 25,680, ये ऐसे सपोर्ट्स है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि चलो ऊपर ओपन होता है, मतलब ऊपर ओपन होना चाहिए, गैप अप वगैरह इस सपोर्ट को टेस्ट करके जाता है, वो अलग बात है। फिर वो हो सकता है बाइंग में कन्वर्ट हो, लेकिन अगर ये सपोर्ट टेस्ट करने के पहले ही वो ऊपर ओपन हो रहा है और ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो फिर वो सपोर्ट टेस्ट करने आएगा। ये हो गया पहला सेटअप। ठीक है, अब मान लो किसी केस में यहीं पे ओपन हुआ मार्केट, ठीक है, ऊपर ओपन होना चाहिए लेकिन 853 के, क्योंकि 853 के नीचे ओपन होगा तो समझ लो ये सपोर्ट हुआ ब्रेक, वो अगले इस सपोर्ट जोन तक जाएगा। ठीक है, इस जोन तक। लेकिन ऐसा नहीं कि ये जरूर सीधा ही जाएगा, क्योंकि मार्केट कभी ऐसा नहीं गिरता यहाँ से गिरते आया फिर यहाँ से भी गिरेगा नहीं। फिर अगर वो सपोर्ट के नीचे ओपन हो रहा है तो पहले हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर वगैरह जाए, लेकिन बाद में घूम फिर के जैसे ही वो सेलिंग साइड वीकनेस दिखाएगा तब वो नीचे आएगा। लेकिन देखिए एक चीज़ अगर होती है, मान लो 853 के ऊपर ऊपर अगर ओपन होता है, ठीक है, यहाँ कहीं ओपन होता है, थोड़ा बहुत दिखाता भी है 5-10 मिनट, मतलब 5-5 मिनट के 2-3 कैंडल नीचे जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, वापस आने दो उसको। ठीक है, जब ये ऊपर इस लेवल के आएगा, सस्टेन करेगा और ब्रेकआउट देगा ना, तो हम एक कॉल ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से पूरा ही रिकवर होगा, होने को हो भी सकता है, लेकिन एक बाउंस बैक तो हमें ज़रूर मिलेगा। तो क्या करेंगे हम, कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, इस सपोर्ट के आसपास ऊपर ओपन होता है, एक बार सिर्फ दिखाता है जाते हुए और फिर ऊपर आ जाता है ना, तो ज़रूर एक बाउंस बैक देगा। आप 25-30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखते हो तो 1:3 का एक टारगेट तो इजीली हमें यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद निकल सकते हैं हम, क्योंकि फिर मार्केट वीकनेस है, हो सकता है फिर रुक के और गिरे, लेकिन एक बाउंस बैक मिलेगा हमें। और वैसा ही बाउंस बैक अगर गैप डाउन वगैरह भी होता है, इस सपोर्ट के आसपास भी ऐसे हमें मिलता है, तो भी हम ले सकते हैं। मतलब इतना समझिए, मार्केट अगर सपोर्ट्स के यहाँ पे कहीं डायरेक्ट ऊपर ऊपर ओपन होता है तो सेलिंग का व्यू रहेगा, और सपोर्ट के आसपास रहता है तो हम थोड़ा बहुत बाउंस बैक कैच कर सकते कॉल साइड के ट्रेड्स लेके। ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे ऐसे सीधा नहीं गिरेगा, बाउंस करेगा 50-100 पॉइंट, फिर नीचे आएगा, बाउंस करेगा, ऐसा चलेगा। तो हम बाउंस पे बाइंग भी कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना इन लेवल्स के ऊपर ओपन होना चाहिए। नीचे ओपन होता है तो फिर जाएगा थोड़ा बहुत और फिर धीरे धीरे करके नीचे ही आएगा। ठीक है, बाकी देखिए आपको बीच में अगर लगता है ऐसे कोई ट्रेड देखिए यहाँ या फिर यहाँ, जैसे ये बाइंग साइड बने, आपको लगता है कि यहाँ छोटी सी अपॉर्चुनिटी है, 20-30 पॉइंट कैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेजर ट्रेड्स बनेंगे, जो सेटअप बेस्ड ट्रेड है, ये है। क्लियर हो गया, समझ गए हो गया आप। आपको देखिए नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा रिपीट एक बार वीडियो देखिए, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ अगर मैं ये व्यू लोग जैसे आपको बताते कि नहीं कल मार्केट इस सपोर्ट तक आएगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया, लेकिन आप लोगे कहाँ ट्रेड, वो सेटअप भी ज़रूरी होता है ना, तो इसलिए मैं डिटेल में वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज मैं भी बता सकता हूँ कि हाँ यहाँ सपोर्ट नहीं है, कल गिरेगा, कहीं पे भी ओपन हो तो फिर सेलिंग करेंगे, लेकिन उस सेलिंग में आप सेल करने के बाद ऊपर जाएगा तो कितना आप रुक पाओगे, और अगर अगर सीधा सीधा ही चला गया तो आप कैपिटल थोड़ी देने वाले हो पूरे मार्केट। इसलिए सेटअप पे ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये कल के लिए एनालिसिस कैसा लगा आपको, एनालिसिस ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।